हेलो दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का विकास व समाचार पत्रों की भूमिका। तो अभी हम जो है यहाँ पर जो देखेंगे वो राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का विकास देखेंगे। समाचार पत्रों की जो भूमिका है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके लिए जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इसमें और उसी टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, इस तरह का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है जिसमें मोर देन वन ऑप्शन वाले स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हमारी शीट में इस वीडियो में पाएंगे। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजस्थान में किस शहर को मुस्लिम शिक्षा का केंद्र माना जाता था? तो इसका आंसर होगा सी इसका सही आंसर होगा अजमेर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1818 ईस्वी से पूर्व राजस्थान में शिक्षा प्रसार किसके योगदान पर निर्भर था? तो इसका आंसर होगा बी, निजी व्यक्ति एवं संस्थाएं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, जेम्स कैरी। बी इसका सही आंसर होगा। जेम्स कैरी जो है विलियम कैरी का पुत्र था और इन्होंने जेम्स कैरी ने ऑक्टर लोनी की सहायता से राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जैनियों के उस शिक्षा केंद्र किस नाम से जैनियों के उस शिक्षा केंद्र किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा उपासरा। सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सरकारी स्कूल कब और कहां स्थापित किया गया? तो अजमेर में 1836 में। ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर में लिथो प्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? लिथो प्रेस की जो स्थापना की गई थी वो ईसाई मिशनरीज ने की थी। ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के तहत जो है इन्होंने धार्मिक साहित्य, ईसाई धार्मिक साहित्य छप सके, लोगों के बीच में जा सके। ठीक है, उसके लिए ये क्या करी, लिथो प्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। तो इनका आंसर हो जाएगा धार्मिक साहित्य व पाठ्य पुस्तक छापना। ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन, राजपूताना के राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया था? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा बी, अलवर रियासत ने सर्वप्रथम राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। और उस समय जो अलवर के महाराजा थे वो थे बन्नो सिंह ने इसमें अहम योगदान दिया और पंडित रूपनारायण की सहायता से इन्होंने अंग्रेजी स्कूल अलवर में स्थापित किया था। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अंग्रेजी शिक्षा किस नरेश के द्वारा प्रोत्साहित की गई? तो इसका आंसर होगा सवाई राम सिंह। आंसर सी इसका करेक्ट होगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के तहत सवाई राम सिंह ने जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना की थी और ये कितने में किया था? 1844 में इन्होंने ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेम प्रश्न रिपीट हो गया। जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना कब हुई? अभी बताया था। राम सिंह यहाँ के राजा थे, उन्होंने 1844 में महाराजा स्कूल की स्थापना की थी। तो आंसर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जोधपुर में 1867 ईस्वी में स्थापित अंग्रेजी स्कूल को किस नाम से जाना गया? तो जोधपुर में जो स्थापित अंग्रेजी स्कूल था, पहले तो याद रखना 1867 में जसवंत कॉलेज के नाम से इसको जाना गया। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक राजस्थान के किस राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ नहीं हो पाई? तो इसमें क्या था, जैसलमेर ने अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया था, इसलिए इसका आंसर बी होगा, जैसलमेर। इसको इंपॉर्टेंट समझना, जैसलमेर को याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जयपुर में कितनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी? तो इसका आंसर होगा सी, 385। सी इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें 42 और 34 भी खोली गई थी। तो उदयपुर में 42 थी, यानी कि 42 कहाँ थी? उदयपुर के अंदर शिक्षण संस्थाएं खोली जा चुकी थी। और 34 जो है आपके जोधपुर के अंदर, 34 आपके जोधपुर के अंदर शिक्षण संस्थाएं खोली जा सकती थी। तो इससे जब आप राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार दिखाओगे तो उसमें आप ये बता सकते हो कि जयपुर में इतने शिक्षण संस्थान थे 20वीं शताब्दी तक। आपके उदयपुर में 42 थे, जोधपुर में 34 थे और जयपुर में 385 सर्वाधिक थे। तो यहाँ से आरएस मेंस में एक अच्छा डायमेंशन आपको मिल सकता है। और कुछ विशेष कॉलेजों के नाम, जयपुर में महाराजा कॉलेज आपका बनाया गया था, अजमेर में भी कॉलेज खोला था, जोधपुर में जसवंत कॉलेज बोला गया था, उदयपुर में जो कॉलेज महाराजा शंभू सिंह ने इसमें विशेष योगदान दिया था जिसको शंभू रत्न पाठशाला बोला गया था, जिसको बोला गया था। इससे पहले सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो अलवर रियासत ने की थी, महाराजा बन्नो सिंह ने भरतपुर में भी एक कॉलेज खोला था। तो आगे चलते हैं। प्रश्न, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो
इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर बुर के सहयोग से स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह के मामले किन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि विधवा प्रथा, राजस्थान में एक आर्य समाज था जिसके संस्थापक जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने पर्दा प्रथा, आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा को विशेष महत्व दिया और कई प्रकार की पाठशालाएं भी खोली, और इन्होंने जो विशेष योगदान दिया वो विधवा पुनर्विवाह के मामले में बड़ा जो है राजस्थान में जोड़ दिया। और इसी के तहत इसके दो न्यूज़पेपर थे, एक आर्य मार्तंड था और एक परोपकारी पत्रिका थी। इनमें जो है इनके मामले प्रकाशित होते थे और खूब इस प्रकार की जो है न्यूज इसमें आती थी। तो इन दो पत्रिकाओं ने विधवा पुनर्विवाह के मामले में बहुत योगदान दिया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये दो पत्र आर्य समाज से संबंधित है। आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला, अगला क्वेश्चन है, ये 6 नहीं है, इसको काट दो। राजस्थान का पहला वनिता आश्रम किस वर्ष और कहाँ स्थापित हुआ। कहाँ पे? अजमेर में सबसे पहले वनिता आश्रम स्थापित किया गया था और 1925 में। तो इसका बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन वनिता आश्रम के बारे में बताता हूँ। वनिता आश्रम क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आर्य समाज के बारे में बताया था। तो उन्होंने निराश्रित, असहाय और दुखी स्त्रियों के लिए, दुखी स्त्री जिसमें निराश्रित हो सकते हैं, ठीक है, असहाय हो सकते हैं, दुखियों के लिए, इस दुखी स्त्रियों के लिए इन्होंने वनिता आश्रम की स्थापना की। और सबसे पहला वनिता आश्रम अजमेर के अंदर 1925 में स्थापित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1898 ईस्वी में अजमेर में स्थापित आर्य समाज की पहली कन्या पाठशाला का नाम क्या था। तो इसका अजमेर में जो थी वो आर्य मथुरा प्रसाद गुलाबी देवी आर्य कन्या पाठशाला, इसका आंसर बी होगा। ये आर्य कन्या विद्यालय जो था, आर्य कन्या पाठशाला जो था वो जोधपुर के अंदर था। ठीक है, कहाँ था? जोधपुर में। गोदावरी कन्या पाठशाला जो थी, श्रीमती गोदावरी कन्या पाठशाला ब्यावर के अंदर थी। ब्यावर भी अजमेर में ही आता था। और महिला विद्यापीठ ऐसा कुछ नहीं था, 2 प्रकार की और थी। जोधपुर और सुजानगढ़ में भी आर्य समाज ने स्थापित की थी कन्या पाठशालाएं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्दा प्रथा के विरोध में आर्य समाज का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पर्दा प्रथा के विरोध में आर्य समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये बात सही है। आर्य समाज द्वारा स्थापित कन्या पाठशालाओं में केवल ब्राह्मण लड़कियों को प्रवेश मिलता था। नहीं, केवल जो शब्द होते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं, तो पहले तो यहीं से गलत कर देना था। लेकिन केवल ब्राह्मण कन्याओं के लिए नहीं, आर्य समाज ने स्त्री की दशाओं को सुधारने के लिए काम किया था। किसी जातिवाद का वो समर्थन, विशेष जाति का वो समर्थन नहीं करते थे, इसलिए गलत होगा। परोपकारी पत्रिका में विधवा पुनर्विवाह के मामले प्रकाशित होते हैं। हाँ, ये बात सही है। आर्य मार्तंड और परोपकारी पत्रिका दोनों में ही विधवा पुनर्विवाह के मामले प्रकाशित होते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सत्य हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वनिता आश्रम, अगला प्रश्न है, वनिता आश्रम किस उद्देश्य से स्थापित किए गए। जो दुखी महिलाएं थी, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था पिछले प्रश्न में, जो दुखी महिलाएं थी, चाहे वो निराश्रित हों या फिर असहाय हों, दोनों स्त्रियों की सहायता के लिए आर्य समाज ने वनिता आश्रम की स्थापना की थी। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए नहीं होगा, निराश्रित असहाय दुखी स्त्रियों की सहायता के लिए, ये सही हो जाएगा। महिला मतदान भी नहीं होगा, महिला रोजगार के लिए भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉलमों को मिलाइए, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसमें आर्य समाज द्वारा स्थापित महिला विद्यालय के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कॉलम बी उनकी स्थापना और या फिर जगह दे रखा है। तो हमने देखा था मथुरा प्रसाद गुलाबी देवी आर्य कन्या पाठशाला, ये कहाँ था? अजमेर में था, 1858 में था, बिल्कुल सही मिलाया हुआ है ये। श्रीमती गोदावरी कन्या पाठशाला ब्यावर में था, बिल्कुल सही है। आर्य पुत्री पाठशाला सुजानगढ़ में है, बिल्कुल सही है। और एक आर्य कन्या पाठशाला, पुत्री पाठशाला तो सुजानगढ़ में है, आर्य कन्या पाठशाला भी आर्य समाज ने खोली थी और ये कहाँ खोली थी? जोधपुर के अंदर। और वनिता आश्रम पहला अजमेर में ही था 1925 में। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पहले भी हम पूछ सकें। तो आंसर क्या होगा? ए में 1 2 3 4, ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन बनने की अति संभावना होती है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य समाज ने पर्दा प्रथा का विरोध किया, बहुत देर से चिल्ला रहे थे। आर्य समाज ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था, ये बात सही है। विधवा पुनर्विवाह के लिए परोपकारी पत्रिका ने जागरण का काम किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। परोपकारी, इसके साथ साथ एक आर्य मार्तंड पत्रिका भी थी, इसने भी विधवा पुनर्विवाह के मामले में जनजागरण का कार्य किया था। तो दोनों सही हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असरसन मेयो कॉलेज का उद्देश्य राजपूत राजकुमारों को अंग्रेजी संस्कृति से परिचित कराना था। रीजन, ताकि वे अंग्रेज अफसरों से संपर्क में रह सकें और ब्रिटिश सत्ता का समर्थक बन सके। हाँ, ये बात दोनों सही है, ये भी सही है, रीजन भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो इसका ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात करते हैं मेयो कॉलेज के बारे में। मेयो जो कॉलेज है वो 1870 ईस्वी में एक विशेष दरबार लगता है और उस विशेष दरबार में आते हैं लॉर्ड मेयो। नामी मेयो कॉलेज है,
और वो प्रस्ताव रखते हैं इस प्रकार का एक अंग्रेजी कॉलेज बनाने का, तो सारे राजपूत जिसमें राजपूत राजाओं और उनके सामंतों के लड़के पढ़ सकें। ये बात शुरू होती है। इसके बाद जो है 1875 में 75 ईस्वी में ये कॉलेज स्थापित हो जाता है और 1876 में पहला सेशन आता है जिसमें 23 छात्र अध्ययनरत होते हैं। अब बात करते हैं कि इसने अंग्रेजी, ये तो हो गई मेयो कॉलेज की प्राइमरी जानकारी। अब बात करते हैं मेयो कॉलेज का उद्देश्य राजपूत राजकुमारों को अंग्रेजी संस्कृति से परिचित कराना था। हाँ, अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय शासक और सामंत लोग अंग्रेजी संस्कृति से क्या हो, परिचित हो, जिससे वो उनके यहाँ इंग्लैंड में बने हुए वस्तुओं का उपभोग कर सकें। इसीलिए वो अंग्रेजी संस्कृति से परिचित कराना चाहते थे। और दूसरी बात, उनका कम्युनिकेशन जो है, अगर वो अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे तो डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेशन रहेगा। ये भी एक कारण था अंग्रेजी शिक्षा का विकास करने का। तो मेयो कॉलेज का उद्देश्य राजपूत राजकुमारों को अंग्रेजी संस्कृति परिचित कराना था, बिल्कुल सही है, ताकि वे अंग्रेज अफसरों के संपर्क में रहें और ब्रिटिश सत्ता के समर्थक बने रहें। तो ए आंसर इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 ईस्वी में किस स्थान पर जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की? तो ये वनस्थली में की गई थी। बाद में यही संस्था जो है वनस्थली विद्यापीठ कहलाई। वनस्थली विद्यापीठ, और वनस्थली विद्यापीठ आज जो है राजस्थान में महिला शिक्षा का एक बहुत गुणवत्ता युक्त केंद्र माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ही महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो एक संस्थान था वो आपके जो है हरिभाऊ उपाध्याय ने, हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने भी हटुंडी गांव अजमेर में स्टार्ट किया था। तो इन्होंने भी, हीरालाल शास्त्री के साथ साथ हरिभाऊ उपाध्याय ने भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर में बहुत अच्छा काम किया था। आगे चलते हैं। लो, अगला क्वेश्चन ही आ गया। अजमेर के निकट हटुंडी गांव में महिला शिक्षण संस्थान किसने स्थापित किया? हरिभाई उपाध्याय, और इनका क्षेत्र जो कार्य क्षेत्र था वो अजमेर था। आगे चलते हैं। हीरालाल शास्त्री ने तो वनस्थली विद्यापीठ स्टार्ट किया था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। आ जाइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सबसे पहले नोवेल्स स्कूल 1867 ईस्वी में जयपुर में स्थापित किया गया। मेयो कॉलेज की स्थापना उदयपुर में 1875 में हुई। उदयपुर में नहीं हुई थी मेयो कॉलेज की स्थापना, 1875 में हुई थी, ये बात सही है, लेकिन कहां पे हुई थी? ये अजमेर में हुई थी। तो पहला तो गलती हो जाएगा। ये देखते हैं, राजस्थान में सबसे पहले नोवेल्स स्कूल 1867 ईस्वी में जयपुर में स्थापित किया गया। सबसे पहले जयपुर में 1867 में स्थापित किया गया नोवेल्स स्कूल। और नोवेल्स स्कूल की जो खास बात थी, इसमें केवल राजपूत सामंतों के लड़के ही पढ़ सकते थे। राजपूत सामंतों के लड़के ही पढ़ सकते थे, ठीक है। और अन्य सामान्य राजपूतों के लिए पढ़ने के लिए क्या थे? एलिगन स्कूल थे, एलिगन स्कूल थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1898 ईस्वी में किस शहर में श्री मथुरा प्रसाद गुलाब देवी आर्य पाठशाला स्थापित की गई? तो ये तो हमने बहुत अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अजमेर इसका आंसर था। तो ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वही पुरानी इंफॉर्मेशन रिपीट होकर आ रही है। पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 ईस्वी में जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना वनस्थली में की थी। बात बिल्कुल सही है, जीवन शिक्षा कुटीर बाद में वनस्थली विद्यापीठ बना था। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के निकट हटुंडी गांव में महिला शिक्षा संस्थान स्थापित किया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही सही हो गए। महिला शिक्षा के क्षेत्र में दो राजनेताओं ने, हरिभाऊ उपाध्याय और हीरालाल शास्त्रियों ने बहुत अच्छा काम किया था महिला शिक्षा के क्षेत्र में, नो डाउट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में क्वेश्चन नंबर आ गया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सबसे पहले नोवेल्स स्कूल 1867 ईस्वी में जयपुर में स्थापित किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेयो कॉलेज की स्थापना उदयपुर में 1875 में हुई, नहीं, ये अजमेर में हुई थी स्थापना, और ये 1875 में ही हुई थी स्थापना। और 1870 में मेयो का दरबार लगा था, जिसमें विचार प्रस्तुत किया गया था कि क्यों ना एक अंग्रेजी कॉलेज खोला जाए जिसमें सामंत और राजाओं के बच्चे पढ़ सके। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा तो होगा नहीं, दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत भी नहीं होंगे, केवल एक ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू।